સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય સચિવ અને રાજસ્થાનના ધારાસભ્ય દિવ્યા મદેરાણાએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધી કેન્દ્રની મોદી સરકાર પર પ્રહારો કર્યા। સુરતના અઠવા લાઇન સ્થિત સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા રાજસ્થાનના ધારાસભ્ય અને કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય સચિવ દિવ્યા મદેરાણાએ જણાવ્યું હતું કે ગ્રામીણ અને છેવાડાના માનવીને રોજગારની ગેરંટી આપતી મનરેગા સ્કીમે અનેકના જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તન ખુશાલીના દ્વાર ઉઘાડ્યા હતા। સરકાર તરફથી કરોડો લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવી હતી। વર્ષ 2004માં સત્તાનો સૂત્રો સાંભળ્યા પછી નરેન્દ્ર મોદીએ મહાત્મા ગાંધીજીના નામ અને મૂલ્યોથી ચાલતી યોજનાનો ખાડો ખોદવાની યોજના ગણાવીને રાષ્ટ્રપિતાનું અપમાન કર્યું હતું। તેમ છતાં યોજનાને ધીમી ગતિએ ચાલુ રાખી। જોકે તાજેતરમાં શિયાળુ સત્રમાં યોજનાનું નામ બદલી વીબીજી રામજી કરવા સાથે ગ્રામીણોના ખિસ્સા પર તરાપ મારતા મોદી એનડીએ સરકાર તેના બજેટ પર એક લક્ષ્મણ રેખા ખેંચી દીધી, જેના પગલે ગ્રામીણોની રોજગારીનો તકો ઘટશે તો સાથે નેશનલ हेराल्ड मुद्दे पर प्रहार કર્યા હતા, खोटा केस કર્યા હોવાના आक्षेप કર્યા હતા। नेशनल हेराल्ड का मुद्दा पिछले 11 सालों से पब्लिक डोमेन में है। आप सब उसको सुनते आए हैं। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी के द्वारा बनाए गए इस झूठे बुने हुए जाल का पर्दाफाश हुआ है। और आपको पता है 16 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने जो आदेश पारित किया वो कोई साधारण न्यायिक आदेश नहीं था। भाजपा के एजेंसी राज के चेहरे पर से वो आईना हटाने का काम किया और उस एक आदेश से लोकतंत्र का चेहरा चमक उठा। और मुझे लगता है ये फैसला उस दौर की पहचान बनेगा जहां विपक्ष को डराने की कोशिश की गई, जहां इन संवैधानिक एजेंसियों को बदले की राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये सत्ता के अहंकार को तोड़ता है, डर की राजनीति को निर्वस्त्र करता है और ये बताता है कि संविधान जिंदा है और अदालतें अभी झुकी नहीं। नेशनल हेराल्ड के ऊपर घोटाले का ठप्पा लगाकर आजादी के इतिहास को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही थी। ये भी उस आरएसएस मनुवाद और उसी सोच को आगे बढ़ाता है। अगर आप इसके पीछे की कहानी पढ़ेंगे कि मनरेगा के नाम से गांधी को हटाना, गांव के विकास को रोकना, नेशनल हेराल्ड के ऊपर के नाम पे घोटाले का आरोप लगाना, स्वतंत्रता संग्राम की शाही को मनी लॉन्ड्रिंग की कालिक से ढक देना चाहते थे, जिसमें बीजेपी पूरी तरह नाकाम हुई। और पीएमएलए कोर्ट ने जब सवाल दागे, पूछा बिना एफआईआर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? आरोपों की वह पतंग जब खूब हवा में उड़ी, जब कोर्ट की अदालत में आई तो जमीन छूते ही चिथड़े चिथड़े हो गई। ईडी की चार्जशीट पर मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि हवाबाजी से नहीं, रूल ऑफ लॉ कानून से चलता है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है ईडी। आप अपने विरोधियों के साथ जो आपसे प्रश्न करे, जो सवाल करे, उसे या तो आप देशद्रोही कहें, नहीं तो फिर आप ईडी का बिच्छू छोड़ दीजिए। हर चुनाव से पहले आप देखिए ईडी पहुंच जाती है, हर विरोधी के ऊपर ईडी का केस चला देते हैं आप। सरकार, भाजपा की सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं ईडी सीबीआई द्वारा इनको सत्ता की वधशाला में तब्दील कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला बुना गया वह कानून की किताब में बिल्कुल शून्य साबित हुआ और इस बात का प्रतीक है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा था। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।